नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो अब हमने ये सीरीज़ शुरू की है बीमारियों को लेके कि कौन सी बीमारी में कौन कौन से योगाभ्यास योगासन करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेके आए हैं डायबिटीज़ को लेके कि डायबिटीज़ में हमें कौन कौन से प्राणायाम और आसन करने चाहिए। तो आइए चलते हैं दीपक जी के पास, उनसे सीखेंगे, जानेंगे कि डायबिटीज़ में कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हेल्थ रिलेटेड वीडियो में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डायबिटीज़ को लेके जिन लोगों को परेशानी है डायबिटीज़ को लेके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। थैंक योगासन के अभ्यास हमने पिछले वीडियो में देखे और सीखे। अब हम आपको बीमारियों से संबंधित योग अभ्यास के बारे में बताएंगे। एक एक बीमारी को हम देखेंगे और उस बीमारी में क्या क्या योग अभ्यास हमें करने चाहिए और उस बीमारी में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए खाने का, आहार का, और हम उसको कैसे ठीक करेंगे उस बीमारी को योग के द्वारा, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डायबिटीज़ को योग के द्वारा कैसे ठीक किया जाता है। डायबिटीज़ वैसे तो उसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी बनकर सामने आई है आज पूरे विश्व के सामने। और हमारे भारत में तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है इसके बढ़ने का वो है हमारा लाइफस्टाइल। लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो दिन पर दिन कुछ ना करने का, फिज़िकल वर्क ना करने का होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा खाने का बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रकार से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये तेज़ी से बढ़ रही है। और हम देखते हैं, मैंने कई लोगों को उनका लाइफस्टाइल जैसे ही बदला है तो देखा है कि उनकी दवाइयाँ या तो कम हो गई या बिल्कुल बंद हो गई और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसका ध्यान रखें आहार का और अपने दिनचर्या का, तो आप इसको बड़े आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं या फिर बिल्कुल पूर्ण रूप से इसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन के लिए बोलते हैं और लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि इसे आप क्योर कर पाएंगे। वो हमेशा इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, मैनेज करने की बात करते हैं। तो दवाइयाँ सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करती हैं, सभी बीमारियाँ नहीं, लेकिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। तो डायबिटीज़ उनमें से एक है। और आइए अब हम देखें कि इसको कैसे ठीक करते हैं। डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण दो तरीके से हो सकता है। या तो हमारा पेनक्रियास ढंग से काम ना करे, जिसकी वजह से हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है वो नहीं बनता, और जब इंसुलिन प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जब हमारे शरीर में नहीं पहुंचता तो फिर हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक प्रकार तो ये हो गया डायबिटीज़ का। और दूसरा प्रकार ये है, सेकंड टाइप की डायबिटीज़ ये है कि उसमें इंसुलिन तो बनता है हमारे शरीर में, लेकिन वो जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, वो उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती। उसको इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये दो तरीके की डायबिटीज़ हैं और दोनों तरीके की डायबिटीज़ को आप योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखें सबसे पहले जिसमें इंसुलिन काम नहीं करता उसको ठीक करने के लिए क्या है। क्योंकि इंसुलिन हमारा पेट के अंदर, ये जो एब्डोमेन पार्ट है, यहाँ पे स्टमक के पास में इंसुलिन होता है, और जब ये निष्क्रिय हो जाता है तब ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पेट के अंदर पेनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाने का काम करता है। और जब वो पेनक्रियास काम नहीं करते, जब हमारा पेनक्रिया काम नहीं करता, तो वो इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं पहुंचता। तो जो भी आसन या एक्सरसाइज हम पेट के संबंधित, पेट पे दबाव देते हुए करेंगे, वो सारे आसन इसमें लाभ करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा और कुछ आसन भी बताऊंगा जो इसको ठीक करने में मदद करते हैं। तो पहले हम प्राणायाम देखेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम इसको हेल्प करते हैं ठीक करने में। तो प्राणायाम हमारे वो हैं जिनको हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम इसी प्राणायाम से करते हैं, भस्त्रिका से। ये आप ज़्यादा ना भी करें, 1 या 2 मिनट भी करें तो भी काफ़ी है।
इसका वैसे डायरेक्ट लिंक नहीं है पेन क्रिया से, लेकिन जो अगला प्राणायाम है उसका डायरेक्ट संबंध है आपके पेन क्रिया से, वो है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम आप इस प्रकार करते हैं, जिसमें सांस को बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ और पेट झटके से अंदर जाता है। दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं। तो ये कपालभाति प्राणायाम, इसको और पूरे विस्तार से इसको समझने के लिए कैसे किया जाता है और इसका पूरा जो करने का तरीका है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में करके दिखाया, तो आप उसको आप देख सकते हैं। अभी हम खाली यहाँ पे मुख्य रूप से बस एक रेफरेंस के रूप में हम चीज़ों को बताएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम ये आप 2 मिनट से लेके 10 मिनट या फिर और अभ्यास आपका बढ़ता जाए तो 20 मिनट या आधा घंटे तक भी इसको कर सकते हैं। जितना आपका जितना पुराना रोग है, जितना असाध्य रोग होता है, उतना ही इसके समय को हम बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आपको कई सालों से डायबिटीज़ है तो आप इसको आधा घंटे तक कीजिए, देखिए फिर इसका लाभ आपका डायबिटीज़ आपको पहले तो कम होगी और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये कपालभाति डायरेक्ट आपके पेन क्रियास को एक्टिवेट करते हैं। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम है, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना और पेट को जैसे मैंने अभी अंदर खींचा था इस प्रकार अंदर खींचते हुए 3 बंदों को लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये वाला अभ्यास भी आपके पेन क्रियास को एक्टिवेट करता है। और ये 2 मुख्य प्राणायाम है जो सबसे ज़्यादा लाभ करते हैं, जो पेन क्रियास को दोबारा से सुचारू रूप से सक्रिय करते हैं। तो बाह्य प्राणायाम और कपालभाति ये मुख्य प्राणायाम है पेन क्रियास के लिए। अब इसके बाद हम आपको कुछ आसन बताएंगे जो इसमें विशेष लाभ करेंगे। तो आसनों में आप इस प्रकार लेटकर आप पवनमुक्त आसन कीजिए। खाली इस वीडियो में हम रेफरेंस के तौर पर आपको बस खाली हल्का हल्का करके दिखाएंगे। डिटेल में आप किसी भी आसन को समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो ये पवनमुक्त आसन हो गया, इस प्रकार एक पैर से करना और फिर दोनों पैरों से भी करते हैं इसको, तो ये पूर्ण पवनमुक्त आसन हो जाता है। तो अब आप देखेंगे इसमें जब हम पैर छाती से मिलाने की कोशिश करें तो हमारा पेट पूरा दब जाता है। जो भी आसनों में पेट दबेगा वो सारे आसन आपके डायबिटीज़ को ठीक करेंगे इस प्रकार। फिर आप मरकट आसन भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मोड़ के और ऐसे ऐसे। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन सभी आसनों को आराम आराम से करना चाहिए और प्रत्येक आसन में 5 से 10 सेकंड कम से कम रुकना चाहिए। तो इस प्रकार ये मरकट आसन हो गया, इसमें दोनों पैर खोल के भी करते हैं। इस प्रकार। अब डायबिटीज़ कई बार मोटापे की वजह से भी लोगों को होती है, क्योंकि फ़ैट बहुत बढ़ जाता है शरीर पे, उस वजह से भी डायबिटीज़ होती है। तो फ़ैट को कम करना भी ज़रूरी है। अगर आपके मोटापे की वजह से डायबिटीज़ है तो मोटापा को कम करने के लिए आप फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ऐसे लेट के एक पैर से पैरों को चलाइए साइकिल की तरह। शुरुआत में 5-10 बार से शुरू कीजिए और फिर बढ़ाते हुए इसको 30 बार, 40 बार, 50 बार और 100 बार तक इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक पैर से किया। उसके बाद फिर जब आपका मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाए थोड़ी, फिर आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। योग में सारा खेल मसल्स का है। जिन्होंने कभी योग अभ्यास या एक्सरसाइज नहीं की, उनको शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। वो थोड़ा सा ही करने में थक जाते हैं, या थोड़ा सा भी कुछ भी एक्सरसाइज या योगासन करते हैं तो अगले दिन उनके बहुत दर्द होता है मांसपेशियों में, क्योंकि वो पहली बार मसल्स हिलाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए शुरू के कुछ दिन आपको थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए आराम आराम से, और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, जैसे जैसे आपकी मसल्स में पावर आती जाए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप फिर अभ्यास ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपने साइकिलिंग और ये सब किया, फिर ऐसे ऐसे पैरों को आप घुमा भी सकते हैं। ये सब फैट कम करने के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। एक पैर से, फिर दोनों पैरों से भी करते हैं इसको।
इस प्रकार। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं रेफरेंस के तौर पे। एक और मुख्य आसन है पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, वो है मंडूकासन। तो ऐसे वज्रासन में हम बैठ जाते हैं और फिर अंगूठे को अंदर और मुट्ठी को इस प्रकार बंद करके अंगूठे वाले भाग को नाभि पे लगा के सांस छोड़ के सांस को बाहरी रोक दिया, आगे झुका, और फिर जब हम वापस आते हैं तब सांस अंदर लेते हैं। तो ये मंडूकासन, इसमें जब हम मुट्ठियों को ऐसे रखते हैं और फिर आगे झुकते हैं तो हमारा पेट पूरा अंदर से दब जाता है, पूरा अंदर सिकुड़ जाता है पेट, और हमारे अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब दब जाते हैं। तो इसलिए ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक मुख्य आसन है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अब एक और आसन, जानुशियासन। ऐसे एक पैर मोड़ा, एक पैर सीधा रखा, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, सांस भरते हुए ऊपर खींचा और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुक गए। इसमें भी पेट आपका दबता है और फिर सांस भरते हुए वापस आ गए। तो ये जानुशियासन। सांस भरते हुए वापस आ गए। ये मैंने कुछ मुख्य आसन आपको करके दिखाए जो डायरेक्ट आपको लाभ देते हैं। वैसे तो योगाभ्यास जितने आप ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ये मुख्य थे विशेष रूप से डायबिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। इसमें कुछ खड़े होके भी आप कर सकते हैं, ताड़ासन हो गया, फिर साइड बेंडिंग हो गई। वो इतने विशेष डायरेक्ट लाभ नहीं करते, लेकिन आप उन्हें भी करेंगे तो और भी अच्छा है। ये तो रहा पेनक्रियास को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए हमने जो अभ्यास बताया आपको। अब एक दूसरी तरीके की डायबिटीज़ थी जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को लेने से मना कर देते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। उसमें आपको कोई विशेष एक पर्टिकुलर नहीं करना, आपको उसमें सारे योग अभ्यास करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा करना है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस प्रकार होता है। इसको और अच्छे से ढंग से देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारी पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ब्रेन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है, और फिर उससे जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं उससे हमारी जो सेल जो काम नहीं कर रहे थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जिनकी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो सेल पे जाकर कंज्यूम नहीं हो पाता, सेल लेने से मना कर देते हैं उसको, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण का काम करता है। तो इसलिए कुछ लोगों में देखा गया कि वो पतले दुबले हैं लेकिन तब भी उनको डायबिटीज़ है, तो उसका कारण यही है कि उनकी सेल्स उसको लेने से मना कर देती है इंसुलिन को। तो उन लोगों को बाकी फिज़िकल एक्सरसाइज करनी तो उनको भी है लेकिन उनको कम करनी है, और ये अनुलोम विलोम उनको ये वाला अभ्यास ज़्यादा करना है। और जो मोटे हैं, जिनका पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, जिनके इंसुलिन नहीं बन रहा बॉडी में, उनको अनुलोम विलोम भी करना है लेकिन कम करना है। बाकी कपालभाति और जो बाकी के आसन जो अभी हमने करके दिखाए, या और जो आसन हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, वो सारे आसन आपको करने हैं। मुख्य रूप से जो अभी मैंने बताया वो ज़्यादा करने हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार आप बड़ी आसानी से रोज़ योगाभ्यास करके आप अपने डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। और आप देखेंगे शुरू के हफ्ते 10 दिन तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप देखेंगे आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो पहले तो कम हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, हो सकता है किसी को 1 साल लगे, आपकी दवाइयाँ पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी। इंसुलिन भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपकी कुछ दिनों बाद या 1 साल बाद आपकी बंद हो सकती है। तो निरंतर आप योग ज़रूर कीजिए, और इसी तरह आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अब हम आगे आने वाली वीडियो में आपको और बीमारियों से संबंधित योगाभ्यास के बारे में बताएंगे। और आप हमारे चैनल पे आए, हमको देखा, हमको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।